हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईनाथ, मैं अपने बच्चे को अब तक भूल नहीं सका हूं। शायद इसलिए मेरा दर्द बच्चे के रूप में मेरे साथ आया है। मेरी पत्नी भी बच्चे को लेकर परेशान है। वो तो आपको भी दोष देती। आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे साथ खंडोबा के दर्शन करने जेजोरी आया होता। जय खंडोबा महाराज की जय। आ गए बहन, देख लो, महालसापति सही सलामत लौट आया है शिरडी। बहन, अब मैं महालसापति को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। कुल देवता का आशीर्वाद लेकर महालसापति लौटा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जाओ महालसापति, अपनी घर गृहस्थी संभालो। लेकिन साईनाथ, जाओ, घर जाओ। हाँ, जाओ। वो महालसापति तो आपके परम भक्त हैं, और आपने कह दिया कि घर गृहस्थी पर ध्यान दो। तो क्या महालसापति को घर गृहस्थी नहीं संभालनी चाहिए? अरे, उस राधाबाई को भी आपने द्वारिका माई में आने से मना किया है। अब महालसापति को भी घर गृहस्थी के बहाने वही कह दिया। कल आप मुझसे भी कहेंगे, श्यामा, तुम्हें द्वारिका माई में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कैसे होगा श्यामा? तुम्हें तो द्वारका माई में आना ही होगा। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है। तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ। बोलो रे जय खंडोबा, जय खंडोबा। खंडोबा की, खंडोबा की। मुझे छोड़कर ना जाइए। पिताजी, मुझे छोड़कर ना जाइए। पिताजी, मुझे अपने साथ ले चलिए। पिताजी, ये बच्चा मुझे पिताजी कह रहा है। इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
शायद मेले में बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। अभी अभी तो वो यही था, मेरे सामने। कहाँ चला गया? साईनाथ, मैं अपने बच्चे को अब तक भूल नहीं सका हूं। शायद इसलिए मेरा दर्द बच्चे के रूप में मेरे साथ आया है। मेरी पत्नी भी बच्चे को लेकर परेशान है। वो तो आपको भी दोष देती। आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे साथ खंडोबा के दर्शन करने जेजोरी आया होता। खंडोबा देवा, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। साईनाथ, आपकी कृपा सदा मुझ पर बनी रहे। जो भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उनका भक्त बन जाता हूँ। हर पल उनका ध्यान रहता है मुझे। उनका दुख सुख मेरा दुख सुख बन जाता है। विकारों से भरी इस दुनिया में मेरी कोशिश यही रहती है कि कैसे उन्हें उनके कर्म बंधनों से मुक्ति मिले। ऐसे भक्त सदैव मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं और मैं उन्हें परम आनंद देता हूँ। वो मेरी लीला का गायन करते हैं, मैं उन्हें विकारों से मुक्ति देता हूँ। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सब्र भी करते हैं। मैं उनके सारे पापों का विनाश कर देता हूँ। वो मेरी संपूर्ण शरण में आते हैं और मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। सबका मालिक हे खंडोबा राया जय खंडोबा राया, खंडोबा राया जय खंडोबा राया, खंडोबा राया जय खंडोबा राया। तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे, तेरे गुण गा रहे भक्त जन मना रहे। मंगल महोत्सव मन भाया, खंडोबा राया जय खंडोबा राया, खंडोबा राया जय खंडोबा राया। खंडोबा राया की, खंडोबा राया की, खंडोबा राया की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। जय खंडोबा महाराज की जय। आ गए बहन, देख लो महालसापति सही सलामत लौट आया है शिरडी। साईनाथ, आप हमारे साथ नहीं होते तो इस मालसापति की खंडोबा यात्रा कभी पूरी नहीं होती और न ही ये वापस शिरडी आता था। मालसापति जी, साईं बाबा आपके साथ थे? साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तिरुनाम,
अब मैं महालसापति को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। कुल देवता का आशीर्वाद लेकर महालसापति लौटा है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जाओ महालसापति, अपनी घर गृहस्थी संभालो। लेकिन साईनाथ, जाओ, घर जाओ। हाँ, जाओ। देवा, मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे, आपने तो महालसापति को हटा ही दिया। हाँ साईनाथ, वो तो आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। बाबा, वो महालसापति तो आपके परम भक्त हैं और आपने कह दिया कि घर गृहस्थी पर ध्यान दो। तो क्या महालसापति को घर गृहस्थी नहीं संभालनी चाहिए? अरे, उस राधाबाई को भी आपने द्वारिका माई में आने से मना किया है। अब महालसापति को भी घर गृहस्थी के बहाने वही कह दिया। कल आप मुझसे भी कहेंगे, श्यामा, तुम्हें द्वारिका माई में आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कैसे होगा श्यामा? तुम्हें तो द्वारका माई में आना ही होगा। हाँ, जब तुम बड़ी जाओगे तब मुझे बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि तब तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। अरे, मैं आपको बेचैन करने वाला नहीं हूँ, मैं वणी नहीं जाऊंगा। प्यार क्या है? प्यार एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक भाषा है जो बिना बोले कही जाती है और समझी जाती है। ममता प्यार का ही रूप है। प्यार में ही श्रद्धा और विश्वास छिपे हैं। भक्ति प्यार की सबसे ऊंची सीढ़ी है। प्यार में ना कोई भगवान होता है, ना भक्त। प्यार करने वाले दोनों एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पा लेना चाहते हैं। प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है, यहां तक कि वो अपना घर-बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है। वो ही क्षण मुक्ति का क्षण है। वो ही क्षण भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्यार की चरम सीमा है। तब उसके लिए मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसे सिर्फ मालिक के परम धाम का तेज दिखाई देता है, जो उसे अपनी आगोश में ले लेता है। तब हम कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस नाशवान शरीर से प्यार मत करो। प्यार करना है तो उस अशरीरी से, निराकार से, निर्विकार से करो, तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक। महालसापति, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? बाबा, आज तक आपने कभी भी महालसापति जी को ऐसा नहीं कहा। आज कहता हूं नानावली, जाओ महालसापति, अपनी घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। लेकिन साईनाथ, सवाल मत करो, अपने घर चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा साईनाथ। जाओ। देवा,
अभी अभी आपने कहा कि प्यार में इंसान अपने आप को भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने घर बार, अपने माँ बाप को भूलकर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है, और वही मुक्ति का क्षण है। और अब ये महालसापति को कई भोग भोगने हैं, उसे कई कर्तव्य निभाने हैं। उसका मुक्ति का क्षण अभी नहीं आया। पानी लीजिए। प्यास तो लगी है, लेकिन पानी की नहीं। साईनाथ के दर्शन की, उनके साथ की। पता नहीं क्यों साईनाथ मुझसे नाराज हैं, क्यों उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। ऐसा क्या अपराध हुआ है मुझसे? आप परेशान मत होइए। यदि साईं बाबा आप पर नाराज होते तो खंडोबा यात्रा में पग पग पर आपकी रक्षा न की होती। आपकी शिरडी लौटने पर दूसरे यात्रियों के साथ वो खंडोबा की जय जयकार नहीं करते। ऐसा है तो उन्होंने मुझे अपने से दूर क्यों किया? क्या इससे पहले मैं अपने घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देता था? साईनाथ ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? गुरु ने चाहे अपने शिष्य को दूर किया हो, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्य के करीब रहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखता है। जब हम नदी पार करते वक्त नाव में बैठते हैं और नाव चलाने वाले पर विश्वास रखते हैं कि वो हमें नदी के उस पार अवश्य ले जाएगा, उसी प्रकार जब हम अपने गुरु पर विश्वास करेंगे तब हमारा गुरु हमें भवसागर से उस पार ले जाएगा। हमें तब परमानंद की प्राप्ति कराएगा। सबका मालिक एक।